आप बचपन से नॉनवेज खा रहे हो, पता नहीं कितने ही जीवों की हत्या के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उनकी किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, राइट? ये जानते हुए भी कि पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है। हमें जब सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है, वो पेन भी हम बेयर नहीं कर पाते। और यहाँ पे तो हम किसी के गर्दन अलग करने की बात कर रहे हैं, गर्दन बुचर करने की बात कर रहे हैं, तो वो पेन किस लेवल का होगा, किस प्रोपोर्शन का होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, राइट? तो ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। एक दिन आप अचानक से नोटिस करते हो कि भाई आपके गर्दन पे एक गांठ सी बनी हुई है, और आप देखते हो भैया कि ये तो काफ़ी बड़ी गांठ सी लग रही है, ये क्या हो सकता है? तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आपने जो सुनी होती हैं, आप एकदम जो होता है ना कि पैनिक में आ जाते हो, स्ट्रेस होने लगता है आपको। फिर आप गूगल करते हो, गूगल में एग्जैक्ट वही सिम्टम बताए जाते हैं कि ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब आप एकदम स्ट्रेस में, अब आप एकदम पैनिक में, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ये सिम्टम्स वो हो सकते हैं जो आपने पढ़े हैं शायद ट्यूमर का, कैंसर का। जब तक आपका टेस्ट नहीं होता, आप एकदम पेन में, एकदम एंक्शियस, स्ट्रेस में, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, राइट? आप क्वेश्चन करने लगते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, राइट? अब इस चीज़ का आगे जो भी हो, क्वेश्चन वो नहीं है कि आगे हो ना हो, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि जब हमारे साथ जब ऐसा होता है तो हम कितना जल्दी, मतलब एक तरह से रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम रिफ्लेक्ट करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ के साथ। लेकिन जब हम दूसरी तरफ हम आराम से ये नहीं देख रहे हैं कि हम कितने आराम से किलिंग कर रहे हैं उसको, हम वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, नॉनवेज खाना हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। दैट मीन्स किलिंग करना, और किलिंग अपने टेस्ट बर्ड के लिए सेटिस्फाई करने के लिए हम जो किल कर रहे हैं वो हमारा एक रूटीन का पार्ट बन चुका है। हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। और जैसे ही हमें लगता है यार कि ये हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद एक ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हम बिल्कुल फिलोसोफर बन जाते हैं। हम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, राइट? हम बिल्कुल होता ना, कंटम्पलेट करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो इस तरह के माइंड में हमारी चीज़ें आने लग जाती है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जो वेजिटेरियन होगा तो उसको कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बंदा अगर नॉनवेज खाया जा रहा है और वो काफ़ी टाइम से खाया जा रहा है, जब ये सब जानते हुए कि उसमें कितना पेन इन्वॉल्व है, उसको जब ऐसी चीज़ आती है, ऐसे सिनारियो आता है, जैसे मैंने अभी तुम्हें आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिनारियो रखा, तो वहाँ पे वो बंदा अचानक से रिफ्लेक्टिव हो जाता है, फिलोसोफर बन जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप में सोचने लगता है ऐसा क्यों हुआ। तो इस बंदे का, जो इस तरह का बंदा है, एटलीस्ट ये बंदा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वो हिपोक्रेसी है। क्योंकि आप एक तरफ तो किलिंग करे जा रहे हो, और दूसरी तरफ आपके साथ जब ऐसा होता है तो फिर आप क्वेश्चन भी करे जा रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। हिपोक्रेसी है ये तो, है ही नहीं। शायद जो बंदा नहीं खाता, जो बंदा वेजिटेरियन है, वो उसके क्वेश्चन में दम है फिर भी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो वेज खाता है या जो नॉन वेज नहीं खाता तो उसको ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है, वो कैंसर नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है, कैंसर का ऐसा कुछ नहीं है लेने देना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बंदा वेजिटेरियन है, जिसने कभी किलिंग का जो इस प्रोसेस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करा उसने, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो बंदा जब एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उसको, उसके क्वेश्चन में ऑनेस्टी है, उसके क्वेश्चन में हिपोक्रेसी नहीं है, उसके क्वेश्चन में वजन है कि भाई पूछ सकता है, उसका राइट है पूछने का कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ गलत करा ही नहीं, मैंने किसी का किलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, मैंने कभी किसी जानवर की हत्या के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन जो बंदा नॉनवेज खाया जा रहा है, काफ़ी टाइम से खा रहा है, बचपन से खा रहा है, जवानी में खा रहा है, वो बंदा जब ऐसा होता है तो उस बंदे का तो कोई क्वेश्चन पूछने का राइट ही नहीं है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप पूछ ही नहीं सकते हो, आपकी तो पूरी लाइफ में आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप कैसे पूछ सकते हो ये चीज़? तो ये चीज़ सोचने वाली है, मतलब आई डोंट नो ये इफ इट मेक्स सेंस और नॉट। तो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तभी कंप्लेंट करना जब आपके हाथ खून से ना रंगे हो। जब भी आप किसी नॉनवेज खाने वाले बंदे को ये बोल दो कि नॉनवेज खाना गलत है, इसमें किलिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो वो छूटते ही सबसे पहले बोलेगा कि इस हिसाब से तो फिर तुम फ्रूट्स भी मत खाओ, सब्जियां भी मत खाओ, क्योंकि ये भी पेड़ पौधों से आते हैं और पेड़ पौधों में लाइफ होती है। अब ये बिल्कुल बेतुका आर्ग्यूमेंट है। पेड़ पौधे आपके बायोलॉजिकली ग्रो करते हैं, वो इमोशनली ग्रो नहीं करते हैं। आप जब भी किसी जीव को, किसी भी क्रिएचर को या एनिमल को आप हर्ट करोगे, इसको मारोगे, काटोगे, तो वो तड़पता है, छटपटाता है। उसको प्रकृति ने, नेचर ने एक मैकेनिज्म दिया हुआ बताने का कि भाई मैं पेन में हूँ, मैं दर्द में हूँ, राइट, मैं तड़प रहा हूँ। और उसका खून भी निकलेगा, और खून भी उसका लाल होगा क्रिएचर्स का। बट जरूरी नहीं है सारे क्रिएचर्स का खून लाल हो, जैसे कॉकरोच का खून लाल नहीं होता है। लेकिन जब पेन में होता है कॉकरोच, तब भी तड़पता तो है ही ना, वो छटपटाता तो है ही हो। तो सेम चीज ये है कि अगर पेड़ पौधों को जब काटते हैं हम, तो अगर उनको भी ऐसे ही दर्द हो रहा होता या पेन हो रहा होता, तो नेचर ने उनको भी एक मैकेनिज्म दिया होता अपना दर्द बताने का, अपना दर्द एक्सप्रेस करने का, चाहे वो किसी भी तरह से होता।
ऐसा नहीं होता कि स्टिल रहेगा पेड़, भाई आप किसी चीज को काट रहे हो बिल्कुल स्टिल है, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि उसमें कुछ नहीं हो रहा है, वो एक तरह से बायोलॉजिकली ग्रो कर रहा है, बायोलॉजिकल ग्रोथ है उसमें, लेकिन इमोशनल ग्रोथ उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल कोई उसमें एक्टिविटी है ही नहीं, जैसे किसी लिविंग बीइंग में होती है, जब वो उसको हर्ट करने पे, मारने पे तड़पता है, छटपटाता है, तो पेड़ पौधे इस तरह से कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे वो है। दैट मीन्स उसमें उनमें इमोशनल ग्रोथ नहीं है, वो बायोलॉजिकल ग्रोथ है। तो इन दोनों में फर्क देखना पड़ेगा हमारे को।